हाय, तो कैसे हैं आप सभी। वीडियो की शुरुआत के पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, क्या आप चाहते हैं अपनी फेवरेट फुल फ्रेम बॉडी या प्रोफेशनल बॉडी या फिर एक हाई क्वालिटी टेलीफोटो लेंस खरीदना, तो प्लीज़ हेल्प करें मुझे इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स तक ग्रो करने में। और मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए ऑफर लाऊंगा जो कि आपको दिलवा सकता है आपकी फेवरेट कैमरा बॉडी या फिर फेवरेट लेंसेज एट द बेस्ट प्राइसेस, जो कि ऑनलाइन स्टोर पर भी शायद आपको ना मिले। ठीक है, तो ग्रो कीजिए मेरे चैनल को, मेरी हेल्प कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और किस किस टॉपिक्स पे वीडियोस देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल डॉक्टर अभिजीत फोटो एंड टेक पे। इस पे मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुतों को परेशान करता है कि भाई कौन सा लेंस हम खरीदें, कौन सा कैमरा खरीदें और लेंसेज के बीच में आखिरकार कैसे डिसाइड करें कि कौन सा लेंस बेहतर है, कौन सा कैमरा बेहतर है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूं, मेरे पास दो बॉडीज़ हैं। एक है सोनी अल्फ़ा 7R Mark II, जो मेरी थोड़ी सी पुरानी बॉडी है, और जो मेरी दूसरी बॉडी है वो है सोनी अल्फ़ा 7 Mark IV। ये एक प्रोफेशनल बॉडी है, दोनों ही फुल फ्रेम बॉडीज़ हैं। ठीक है, और दो एक है 42 मेगापिक्सल की बॉडी जो थोड़ी सी ओल्ड है, और एक है 33 मेगापिक्सल की बॉडी थोड़ी सी न्यू है। ठीक है, तो अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कितने तरह के लेंसेज मार्केट में होते हैं। तो एज अ बिगनर से मैं स्टार्ट करूँगा बात। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं और आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं या फोटोग्राफी में नए हैं और अभी आप प्रोफेशनल लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए जो लेंस परफेक्ट होगा वो जो आपके कैमरा के साथ आया, यानी कि एक किट लेंस। ठीक है, किट लेंस को किट लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन जनरल ये कैमरा बॉडी के साथ होते हैं और ये ऑप्टिकली उतने सुपीरियर नहीं होते, लेकिन इनमें खासियत होती है कि ये थोड़े से जूम भी होते हैं और इनमें थोड़ा इनका बजट कम होता है और हल्के फुल्के होते हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं कहीं भी इसको लेके कैरी कर सकते हैं और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है कि आपको थोड़ा सा ये ऑप्टिकली कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जूम कैपेबिलिटी है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स इस पर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरह के जो लेंस होते हैं जो इनसे थोड़े से बेटर होते हैं, वो होते हैं ऑल पर्पस जूम लेंसेज। ये किट लेंस की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें एक खासियत होती है कि इनमें जूम कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे ये लेंस है सोनी का 24-240, ये मध्यम दर्जे के महंगे होते हैं, लेकिन किट लेंस से ज़्यादा महंगे होते हैं। इनका काम होता है अगर आप किसी फैमिली ट्रिप पे हो या यदि आप किसी आउटडोर इवेंट को शूट कर रहे हो। जैसे मान लो किसी का आउटडोर इवेंट है, कहीं किसी ने फ़ोटो शूट करवाना है घर के बाहर, ठीक है, नदी किनारे, या फिर धूप काफ़ी तेज़ है, तो वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हो। इनके साथ भी एक ख़राबी है कि इनका जो अपर्चर है वो 3.5 टू 6.3 वेरिएबल अपर्चर है। तो जैसे जैसे आप लेंस को जूम करते जाओगे, लेंस के अंदर आने वाली रोशनी उतनी ही कम होती जाएगी क्योंकि अपर्चर जो है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, बट एक ऑल पर्पस लेंस ऐसे प्रोफेशनल के लिए ठीक है जो आउटडोर शूट्स करते हैं, जो कभी कभार फैमिली ट्रिप पे जाते हैं तो उनको भाई नज़दीक की भी चीज़ें शूट करनी होंगी और उन्हें दूर का थोड़ा बहुत बर्ड वर्ड भी देखना होगा। ठीक है, या थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ करनी होगी, तो थोड़ा बहुत सब कुछ करने के लिए ये लेंस जो है एक फैमिली ट्रिप के लिए काफ़ी बढ़िया है, आउटडोर काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। और यदि आप नए भी न्यू लर्नर हैं और यदि आपको सिर्फ एक लेंस पे इन्वेस्ट करना है जो कि कुछ दिन तक आपका सारा काम चला दे, तो वो ये लेंस है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑल पर्पस जूम लेंस। ये दूसरे तरह का लेंस हो गया। इनसे थोड़ा सा ऊपर एक लेंस होता है जिन्हें कहते हैं हम लोग फिक्स अपर्चर जूम लेंस। ठीक है, फिक्स अपर्चर जूम लेंस बेसिकली क्या होते हैं, जैसे ये लेंस है, ये है सिग्मा का 2470 लेंस जो 24 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर तक की आपको जूम कैपेबिलिटी देता है, लेकिन इसमें इसका जो अपर्चर है वो 2.8 पर फिक्स रहता है, यानी कि 1/2.8 पर फिक्स अपर्चर रहता है। तो अगर आप इसमें जूम को बढ़ाते भी हैं तो भी आपको अंदर आने वाली रोशनी जो होती है वो कम नहीं होती है। अपर्चर आपका बहुत वाइड ओपन रहता है 2.8 पर, तो आपको एक अच्छी ऑप्टिकल क्वालिटी मिलती है। और बेसिकली ये लेंस ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो प्रोफेशनल्स लो लाइट में काम ज़्यादा करते हैं, जैसे वेडिंग या इवेंट अगर आप शूट करने वाले हैं तो ये लेंस आपके लिए बेहतर इसीलिए क्योंकि लो लाइट में आपको एक वाइड ओपन अपर्चर की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, लेंस में थोड़ी बहुत जूम कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि 24 से 70 है तो आप थोड़े बहुत कैंडिड शॉट्स ले सकते हैं, पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं, और 24 में आप थोड़ी बहुत वाइड शॉट्स भी ले सकते हैं। तो ये लेंस आपके लिए इवेंट फोटोग्राफी के लिए
लो लाइट कंडीशंस में अगर आप पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं, फिर लो लाइट कंडीशन के लिए आपको एक जूम लेंस चाहिए, तो उसके लिए ये लेंस एक बहुत ही परफेक्ट लेंस होता है, बहुत ही हैंडी लेंस होता है। बट अगेन इनकी कीमत ऑल पर्पस जूम लेंस से भी ज़्यादा होती है और आपके किट लेंस से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब तीसरे तरह का जो लेंस होते हैं वो होते हैं प्राइम लेंसेज। ठीक है, प्राइम लेंसेज एक्चुअली सबसे बेहतरीन ऑप्टिकल क्वालिटी के लेंसेज होते हैं। तो मेरे पास ये दो प्राइम लेंसेज हैं। एक है आपका जो सोनी का एक मैक्रो लेंस है, 90 मिलीमीटर का ये मैक्रो लेंस है। ये 90 मिलीमीटर 2.8 होता है। तो प्राइम लेंस की खासियत ये होती है कि इसमें आप जूम को चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसमें ये जूम करने पे लंबा होता है ना, आप प्राइम लेंसेज में जूम करके उसे लंबा नहीं कर सकते। ये फोकस कर सकते हैं इसको, लेकिन आप इसको बढ़ा छटा नहीं कर सकते। 90 मिलीमीटर का एक लेंस है। इसकी खासियत मैक्रो लेंस किसके लिए, एक नीश लेंस है। मैक्रो लेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो रियल लाइफ में जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी उसकी वो तस्वीर सेंसर पे बना सकता है। जैसे एग्जांपल में अगर आप एक 2 मिलीमीटर का कीड़ा आप देख रहे हैं फूल के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी अगर आपको तस्वीर लेनी है और आपने अगर मैक्रो से ली, तो उसका 1:1 मैग्निफिकेशन आपके सेंसर पे भी बन जाएगा। सेंसर पे जो वो एरिया लेगा उस सेंसर पे वो 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर जितना बड़ा वो कीड़ा है उतना ही बड़ा लेगा। और उसके लिए बस आपको जो आपकी दूरी है वो 1:1 मैग्निफिकेशन पे सेट करनी पड़ेगी। यानी कि 0.92 मीटर इस जो लेंस का 1:1 मैग्निफिकेशन डिस्टेंस है वो 0.92 मीटर से, वहाँ पे अगर आप इसको सेट करके रखते हैं तो आपके सेंसर पे 1:1 मैग्निफिकेशन ये दिखा देगा। इसके अलावा मैक्रो लेंसेज बहुत ही वर्सेटाइल लेंसेज होते हैं। इनको आप पोर्ट्रेट में यूज़ कर सकते हैं, इनको आप लैंडस्केप्स में यूज़ कर सकते हैं, इनको आप ज़रूरत पड़ने पे इवेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। खास करके यदि आप किसी की सगाई का शूट कर रहे हैं, तो जो रिंग सेरेमनी हो रही है, तो रिंग पहनाते समय अगर आप रिंग का क्लोजअप लेना है, वहाँ पे आप इसको शूट कर सकते हैं। कभी मान लो वेडिंग वगैरह में सिंदूर दान हो रहा है या फिर मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है, तो उन सब को शूट करने के लिए, क्लोजअप लेने के लिए आप इस लेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा आप यदि कहीं वाइल्ड लाइफ शूटर हो तो वहाँ पे आप कीड़ों को शूट करने के लिए, फ्लावर्स को शूट करने के लिए आप इस लेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो 50 मिलीमीटर का लेंस होता है 50 मिलीमीटर का जो प्राइम लेंस होता है, ये एक ऑल पर्पस प्राइम लेंस है और इसे हम नॉर्मल लेंस कहते हैं। नॉर्मल लेंस का मतलब ये होता है कि जितनी आपकी आंखों का एंगल ऑफ विजन है, जितनी एंगल के विड्थ में आपकी आंखें देख पा रही है, उतनी ही विड्थ की तस्वीर ये आपके सेंसर पे डालेगा। उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल लेंस। तो इन जनरल हम लोग किसी भी फोटो की मैग्निफिकेशन या साइज की तुलना हम लोग एक नॉर्मल लेंस से करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक और नीश लेंस होता है जिसे हम लोग कहते हैं सुपर टेलीफोटो लेंस। ठीक है, ये एक बहुत हेवी, बहुत बड़ा लेंस होता है। हालांकि जो जिस ब्रांड का मैं यूज कर रहा हूँ सोनी का, ये लेंस काफी हल्का है उस हिसाब से, लेकिन ये लेंस बेसिकली नीश लेंस, अल्ट्रा नीश लेंस होते हैं। इनकी रीच 600 मिलीमीटर यानी कि बहुत दूर तक होती है। और ये लेंसेज इन जनरल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, ट्रैवल फोटोग्राफर्स या फिर नेचर फोटोग्राफर्स के लिए यूज होते हैं। तो यदि आप एक नेचर फोटोग्राफर, ट्रैवल फोटोग्राफर, बर्ड फोटोग्राफर नहीं है, तो इस लेंस का यूज आपके लिए कोई नहीं है। आप इस लेंस को तब न खरीदें, क्योंकि यदि आप एक वाइल्ड लाइफ या बर्ड फोटोग्राफर नहीं है तो ये लेंस आपके घर में सिर्फ पड़ा का पड़ा रह जाएगा, कोई काम नहीं आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं बॉडीज के ऊपर। तो मैंने स्टार्ट ही किया था फुल फ्रेम बॉडी से। तो यदि आप बजट दे सकते हैं, आप बजट कंफर्टेबल हैं, तो मैं बोलूँगा कि आपकी फर्स्ट बॉडी एक फुल फ्रेम बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि फुल फ्रेम बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटीज़ अच्छी होती हैं। फुल फ्रेम बॉडी में नॉइज़ टू सिग्नल रेशियो काफ़ी अच्छा होता है। फुल फ्रेम बॉडी काफ़ी अब कॉम्पैक्ट आने लग गई हैं। ठीक है, उनमें प्रोफेशनल फीचर्स होते हैं। तो यदि आप शुरुआत से एक प्रोफेशनल बॉडी को यूज़ करेंगे, तो यदि आप कहीं अच्छे कंपनी में जाते हैं, अगर आप मान लो कहीं फोटोग्राफी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या कोई अपना स्टूडियो खोल रहे हो, या फिर आप कोई अपनी कंपनी खोलने वाले हो फोटोग्राफी के लिए, तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली, आपका हाथ बैठा रहेगा और आप कंफर्टेबल फील करोगे। इसके अलावा लेंसेज का जो एग्जैक्ट मिलीमीटर जो फोकल लेंथ होता है वो आपको आपके फुल फ्रेम बॉडी पे ही मिलता है। क्रॉप बॉडी में जिनका सेंसर साइज छोटा होता है, उनमें जनरली आपको थोड़े बढ़े हुए फोकल लेंस मिलेंगे। जैसे 50 मिलीमीटर लेंस को अगर आप एक क्रॉप बॉडी पे माउंट करोगे तो वो काम करेगा 80 मिलीमीटर की तरह।
यदि आप एक 100 मिलीमीटर के लेंस को माउंट करोगे तो वो काम करेगा 150 मिलीमीटर की तरह। इसके साथ ही आपको नॉइज उतना अच्छा, नॉइज टू सिग्नल टू नॉइज रेशियो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, तो आपको हाई आईएसओ में नॉइज बहुत जल्दी अपीयर कर जाता है हमारे क्रॉप बॉडीज के ऊपर। इसीलिए यदि आप बजट फ्रेंडली हो, यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो विथ अ फुल फ्रेम बॉडी ऑन डे वन। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप फुल फ्रेम बॉडी पे फोटोग्राफी नहीं सीख सकते। बहुत आराम से सीख सकते हैं, इनफैक्ट एक क्रॉप बॉडी से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। कैसा लगा हमारा वीडियो और कैसा लगा हमारा कंटेंट, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। और मैं इंडिविजुअल हर एक लेंस का मैं डिटेल रिव्यू आपको डालने वाला हूँ इसी चैनल पे, बने रहें हमारे साथ। और यदि आप हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देते हैं अगले महीने में, तो मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं। वो सरप्राइज होगा कि आपको मैं आपकी पसंद के कैमरे को खरीदने में हेल्प करने वाला हूं फ्रॉम द बेस्ट स्टोर्स एट द बेस्ट प्राइस इन इंडिया। इसी के साथ मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद।